पता चला पृथ्वी देवता आदिकों ने जब प्रार्थना किया, हम लोग भी अगर प्रार्थना करें तो हमारे इस हृदय में भगवान का प्राकट्य हो सकता है। सच्चे दिल से हम प्रार्थना नहीं करते हैं। कई बार हमने बतलाया है, आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो कि खाली जाएगी? सच्चे दिल की पुकार कभी खाली नहीं जाती है। कल हमने गजेंद्र की कथा सुनाई थी। गजेंद्र ने सच्चे दिल से पुकारा, तुरंत भगवान का दर्शन हुआ। द्रौपदी ने सच्चे दिल से पुकारा, क्षीरहरण के समय तुरंत भगवान उपस्थित हुए। हम लोग भी सच्चे दिल से पुकारे तो भगवान कहीं हमसे दूर नहीं है तो हमारे पास में ही। बस हमारी वो पुकार सुनना चाहते हैं, लेकिन हम हैं कि पुकार करते नहीं। जो पुकार करते हैं उसमें दम नहीं होता है। दम कब होगा? जब सच्चे दिल से पुकार करेंगे। इसीलिए संतों ने लिखा है, गजेंद्र जब सबके बल को देख करके हार गया, तब उसने प्रभु को याद किया। और जब तक अभी उसको अपने बल का, अपने परिवारी जनों के बल का भरोसा था, तब तक अभी प्रभु का प्राकट्य नहीं हुआ था। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नीक सरयो नहीं काम। जब लगी गज बल अपनो बरत्यो, नीक सरयो नहीं काम। निर्बल है बलराम पुकार्यो, धारी राधे नाम सुनिरी मैंने। निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। दरअसल हम निर्बल नहीं बनना चाह रहे हैं। हम अहंकार के वशीभूत होकर के अपने को बलवान समझ रहे हैं। बस अपने बल का नहीं, प्रभु के बल का सहारा कीजिए। अब काम अगर आपका न बने तो हमसे शिकायत कर देना, बोलिए सतगुरुदयाल की। कई प्रकार के बल होते हैं, और कई बलों के नाम सुन लें। अप बल, तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। अप बल, तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। सूर किशोर कृपा ते सब बल, हारे को हरि नाम सुनेरी मैंने। निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने, निर्बल के बलराम। हम किस पर भरोसा करते हैं? अप बल, तप बल, बाहुबल, दाम बल, इस बल पर भरोसा करते हैं। लेकिन जब तक ये भरोसा हमारा टूटेगा नहीं, तब तक परमात्मा का भरोसा मिलने वाला नहीं होता है। उदाहरण देकर के समझा रहा हूँ। धर्मदास जी महाराज की चर्चा एक दिन हमने किया था, जब कबीर साहब ने दूर से ही बताया कि यज्ञ के नाम पर तुम हिंसा कर रहे हो धर्मदास, और लकड़ियों में बहुत सारे कीड़ियों को देख करके यह विचार किया धर्मदास जी ने
उतनी दूर से कबीर दास जी को दिखाई दे गया उन महात्मा को, और हम यही पास में बैठ करके स्वाहा स्वाहा कर रहे, हमको नहीं दिखाई दिया। निश्चय ही कोई दिव्य दृष्टि वाला महात्मा है। तुरंत जब उन्होंने यज्ञ बंद किया, उस महात्मा के पीछे दौड़े, उनको बुलाए। निश्चय वो पहुंचा हुआ महात्मा वो हमारे जीवन के काबिल है, लेकिन जब तक महात्मा अदृश्य हो गए थे, दिखाई नहीं दिए धर्मदास को। उनकी पत्नी ने कहा खाम खा तुम एक बाबा जी के पीछे बढ़ रहे हो, उसको खोजने की क्या जरूरत है? नहीं, हमारे बड़े काम क्या हैं? उन्होंने इतनी दूर से देख लिया और हमको पास में कीड़ियां नहीं दिख रही थी, तुम उनको सामान्य महात्मा समझ रही हो? पत्नी ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे बाबाओं को खोजने का तरीका हमसे पूछो, वो बड़ी कला कर रही होगी। उसने कहा दाम से सारा काम बन जाता है, अभी इसको दाम का भरोसा था। आप कोई यज्ञ करिए, यज्ञ नहीं करिए, आप ऐसे कर दीजिए कि काशी में वृंदावन में जहाँ बड़े बड़े तीर्थ हैं, हम संत महात्माओं को भोजन प्रसादी पवाएंगे और एक एक महात्मा को 50-50 रुपए दक्षिणा देंगे। और इतने 100 वर्ष बीत गए, 50 रुपया का क्या महत्व होता है? 50-50 रुपए दक्षिणा देंगे भोजन के बाद। बाबा तो दौड़ता हुआ आ जाएगा, मिल जाएगा, काहे तुम परेशान हो रहे हो? हाँ, तुम ठीक कहते हो। जगह जगह पर धर्मदास जी महाराज ने भंडारे का आयोजन किया, महात्माओं को 50-50 रुपए दक्षिणा दिया। लेकिन जिस बाबा को खोज रहे थे, जिस महात्मा को खोज रहे थे, वो नहीं आए। जितने रुपए धर्मदास जी के पास थे, अपने समय के सबसे बड़े सेठ थे, इसलिए उनको धनी धर्मदास के नाम से जाना जाता है। उनके पास करोड़ों रुपए थे उस जमाने के अनुसार। आज के जमाने के अनुसार तो बहुत ज्यादा है। सब रुपए खत्म हो गए। कहा अब क्या करें? हमारे रुपए भी खत्म हो गए, महात्मा जी भी नहीं मिले, और उन्हीं की खोज में हमने इतने रुपए लगा दिए। और हम लोग कितना खर्च करते हैं, और ये सदगुरु दयाल की अगर मिल भी जाए तो हमारी जेब से निकलने वाला नहीं है। धर्मदास जी ने करोड़ों रुपए केवल महात्मा की खोज में लगाए। करोड़ों नहीं, जितना उनके पास था सब नष्ट हो गया। धर्मदास ने कहा अपनी पत्नी से कि देवी, रुपए तो सब काम में आ गए, लेकिन महात्मा जी का दर्शन नहीं हुआ। अब कौन सा तरीका रह गया है? बेचारी चुप, बेचारे उदास थे धर्मदास जी महाराज। इतने में कबीर साहब वहीं पर प्रकट हो गए। अरे वो महात्मा जी मिल गए, महात्मा जी मिल गए। कबीर साहब भी पास में चले गए। महाराज, आपके नाम पर तो हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, आप आए नहीं, दर्शन नहीं दिए, और जब कुछ नहीं रह गया तब आप आए हैं, बताइए हम क्या भेंट दें? नहीं, इसीलिए तो अब आया हूँ ना। तुमको, तुम्हारे अंदर ये जो गर्मी थी तुम्हारे पत्नी के अंदर, तो मैं दाम से अपना काम बना लूंगी। बाबा जी दाम से मिल जाएंगे, तो दाम से तो नहीं मिले। जब दाम नहीं रह गया तो तुम्हें दाम देने के लिए आए हैं, लेने के लिए नहीं आए हैं। बोलिए तो गुरुदयाल की ये है अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम। जब तक इन बलों का भरोसा हम रखेंगे, हमारे जीवन में कोई विशुद्ध संत नहीं मिलेगा। मिलेंगे, दाढ़ी बाल वाले मिलेंगे,
कंठी माला वाले मिलेंगे और तमाम चीज़ों के नाम पर कि हमारे यहाँ वृद्धाश्रम खुला है, हमारे यहाँ गौशाला खुला है, हमारे यहाँ अमुक है, इसके नाम पर इतना दीजिए, इसके नाम पर इतना दे दीजिए। ऐसे महात्माओं की तो कमी नहीं है, ज़्यादा उनको खोजना नहीं पड़ेगा, बड़े आराम से मिल जाएंगे। लेकिन संत विशुद्ध मिलहि परते राम कृपा करे चितवाजे पुण्य पुंज बिनु मिलहि न तंता सतसंगति संस्कृत कर जनता। हमारे जब बहुत पूर्ण उदय होते हैं तब हमको विशुद्ध संतों का दर्शन होता है। और ये सद्गुरुदयाल की प्रार्थना पर ये बात हमने बताई कि प्रार्थना में बड़ी ताकत है। देवताओं ने, पृथ्वी माता ने और इन सब लोगों ने मिलकर सच्चे दिल से प्रार्थना किया और भगवान का प्राकट्य हुआ। हम लोग भी सच्चे दिल से अगर प्रार्थना करें तो हमारे हृदय रूपी गोकुल में भगवान का प्राकट्य होगा। गोकुल क्या है इसको भी समझो। हम तो यही समझते हैं तो मथुरा के पास वाला जो स्थान है वही गोकुल है। बंधुओं, गो माने होता है इंद्रियां, कुल माने होता है समूह। यह शरीर जो है यही इंद्रियों का समूह है। इसमें कहा जाए शरीर कहाँ है तो कुछ पता नहीं है। ये क्या है, कहे माथा है, ये आँख है, नाक है, गाल है, दांत है, कान, नाक, पेट। इसमें शरीर कहाँ है भाई? हमको इसमें शरीर दिखाओ। तो कहा शरीर नाम होता है इंद्रियों के समूह का। तो गो माने इंद्रिया, कुल माने समूह है। इंद्रियों का समूह जो शरीर है इसी को गोकुल कहा जाता है। उस गोकुल में तो चाहे कभी नहीं प्रकट हों, लेकिन आपके गोकुल में जरूर प्रकट होंगे। लेकिन कब, कैसी प्रार्थना सुनी जाएगी? सच्चे दिल की। आपकी आत्मा साफ होनी चाहिए। यही हम कल रहस्य बतलाना चाह रहे थे। और वसुदेव की परिभाषा हमने बतलाया था कि सत्यम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम यदि यते तत्र पमानपावृतः सत्ये च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यथोक्षजो मे नमता विधीयते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम वसुदेव है। ये श्रीमद् भागवत में व्यास जी महाराज ने बतलाया है। और विशुद्ध अंतःकरण हो जाने के बाद जो आत्म स्वरूप प्रकट होता है उसी का नाम वासुदेव है। बोलिए सद्गुरुदयाल की। अब हम लोग तो ये नकली वासुदेव प्रकट करते हैं। असली वासुदेव हमारे अंदर में ही है। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। तो मिलते क्यों नहीं? क्योंकि कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे। हमारे अंदर एक जो विश्वास नहीं है। जब परमात्मा हमारे हृदय में है तो खोजने के लिए हम दूर क्यों जा रहे हैं? अगर आपके घर के पास में जो वस्तु आप दूर जा करके खरीदना चाह रहे हैं और कम कीमत में वही मिल जाए तो आप दूर जाएंगे कि पास में जाएंगे? पास में खरीद लेंगे। जो चीज आप खरीदना चाह रहे हैं और कहाँ मिलेगा तो पता चला कि ये तो दिल्ली मिलेगी, इसकी इतनी कीमत है। लेकिन पड़ोस में ही अगर कोई दुकानदार कह रहा है कि उससे कम कीमत में हम यहीं पर दे देंगे तो तुम्हारा किराया भाड़ा बच जाएगा और आपको डिस्काउंट भी मिल जा रहा है, तो आप कहाँ लेना चाहेंगे? पड़ोस में। लेकिन इसका उल्टा हो रहा है।
डिस्काउंट पर परमात्मा हमारे अंदर में पास में ही मिल रहा है, लेकिन खोजने के लिए हम कहाँ जाते हैं? जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और जाने कौन कौन से नाथों में नथ रहे हैं। उतनी दूर जा करके वहां दूर जाने के बाद भी मिला नहीं किसी को। बोलिए सद्गुरुदेव की। किसी ने हमको भरमाई दिया था, यही पड़ोस में ही मिल रहा है। हम सर्वेषु भूतेषु, भागवत कह रहा है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं संपूर्ण प्राणियों के अंदर आत्मा के रूप में विराजमान हूँ। भेदी होए तुरंत मिल जाऊं, खोजी होए, खोजने वाला तो कोई होए, तफरी लेने के लिए जाते हैं। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी कोई नहीं मिल रहा है। खोजने के लिए क्या करेंगे? भेदी संत सद्गुरु मिल जाए, बस हमारा सारा काम बन जाए। निर्गुण रूप सुलभ यति सगुण न जाने कोई। निर्गुण निराकार प्रकाशक स्वरूप परमात्मा को मिलना कठिन नहीं है, लेकिन सगुण साकार रूपी परमात्मा जिनको संत सद्गुरु कहा जाता है, इनका मिलना कठिन हो जाता है। बस जिस दिन ये सगुण परमात्मा मिल जाएंगे, संत सद्गुरु मिल जाएंगे, उस दिन निर्गुण निराकार वह जो विशुद्ध परमात्मा है, जो हमारे इस हृदय में ही है, गोकुल में ही है, बस गोकुल में खोज लिया जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा। ये है गोकुल में ब्रह्म का अवतार होना। बोलिए सद्गुरुदेव की। एक एक विधान को हम अंदर में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसका नाम गोकुल है और शरीर का बंधन है। शरीर को ही एक बंधन माना कि यही कारागार है। देह धरे का दंड है, सब काबू को होए। इस देह रूपी कारागार में भगवान का प्राकट्य हो रहा है। कारागार भी मालूम हो गया, बोलिए सद्गुरुदेव की। गोकुल भी मालूम हो गया। जन्मभूमि हमारा हृदय है और इसमें भगवान का प्राकट्य हो जाना चाहिए। लेकिन युक्ति वही, विशुद्ध अंतःकरण वाले बने। और विशुद्ध अंतःकरण वाले कैसे बनेंगे? तो अन्न ही बनावे मन। अन्न से हमारा मन बनता है। विशुद्ध अन्न का सेवन करिए, चोरी बेईमानी छल कपट प्रपंच का नहीं होगा। और अच्छी संगति करिए, भेदी संत सद्गुरु मिल जाए, आपकी लगन होए। अगर ये चार चीजें आपके जीवन में है, परमात्मा आपसे दूर नहीं है। भेदी संत सद्गुरु मिल जाए, आपके अंदर लगन होए और आप विशुद्ध अन्न का सेवन करने वाले हों। जो युक्ति बताई जाए उसको आप जीवन में अपना लीजिए। परमात्मा कहीं दूर नहीं है। आपकी सच्ची पुकार सुन करके परमात्मा प्रकट हो जाता है। दरअसल हम चाहते ही नहीं परमात्मा को देखना, उसकी वाणी सुनना ही नहीं चाहते हैं। सुनना चाहते तो कब के सुन लिए होते। हर व्यक्ति के अंदर एक आवाज हो रही है, वो परमात्मा की आवाज है, हो रही है। सुनने वाले सुन रहे हैं, लेकिन हम तो बस पाथर पानी पेड़ पहाड़ तक सीमित हैं। उसकी आवाज सुनना कहाँ चाह रहे हैं? सुनना चाहते हैं तो भेदी संत सद्गुरु की शरण में जाइए। आपके हो अंदर हो रही जो सत्य की आवाज को, परमात्मा की आवाज को आप स्वयं सुन सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की। अवतार के प्रसंग में क्या रहस्य है, इस बात को हमने बताने का प्रयास किया। अब भगवान का प्राकट्य हो चुका है। अब आगे क्या विधान होता है? कंस ने विचार विमर्श करना शुरू किया। गोकुल में तो आनंद ही आनंद है। अरे जिसके हृदय में
हृदय रूपी गोकुल में भगवान का प्राकट्य हो जाएगा तो कितना प्रसन्न नजर आएगा। गोकुल में आनंदोत्सव मनाया जा रहा है और कंस के यहाँ उदासोत्सव, उदासी छाई हुई है। क्या करना चाहिए? आकाशवाणी ने कहा कि गोकुल में कहीं पैदा हो चुका है। ये तो नहीं बताया कि नंद बाबा के यहाँ हुआ है कि आनंद बाबा के यहाँ हुआ है। तो क्या करना चाहिए? लोगों ने कहा महाराज ऐसा करिए, गोकुल पर आक्रमण कर दीजिए। जितने छोटे बच्चे हों 1 दिन से लेकर और 1 वर्ष 2 वर्ष तक के सबको मार डालिए। कहा तुम्हारी बुद्धि खराब है, बगावत हो जाएगी। बगावत, प्रजा जो है बगावत कर देगी। ये तरीका नहीं है। लोग कहेंगे इतना बड़ा वीर कंस, और मार किसको रहा है? निहत्थे, जब चल भी नहीं पाता है ऐसे छोटे छोटे बालकों को। इसमें तो हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी। और कोई युक्ति ढूंढो। तब एक युक्ति आई कि आपके यहाँ तो बड़ी बड़ी मायावी शक्तियां हैं ना, और शक्तियों को भेदो और पता करो कि कौन है वह जो आपको मारने वाला पैदा हुआ है। माया से उसको नष्ट कर दीजिए। पूतना ने कहा मैं हूं ना, हमसे ज्यादा माया किसके पास है? हमको भेजिए, मैं उस बालक का वध करके आऊंगी, मैं पता कर लूंगी है कहाँ हो। पूतना को भेजा जाता है। पूतना अपने स्तनों में विष लगा करके जाती है, बहुत सुंदर रूप धारण करके। अंदर में तो विष लगाई है, ऊपर से देखने में बहुत सुंदर है। और जा करके ढूंढना चालू किया। सोचा कि पहले 1-2 दिन वाले बच्चे से शुरू करते हैं। बोलिए सतगुरुदयाल की। अपने सटीक जगह पहुंच गई, दूसरी जगह नहीं गई। अब पहले में उसका निशाना सही लग गया, नंदी बाबा के यहाँ पहुंच गई। और बस महाराज क्या करना था? यशोदा मैया ने स्वागत सत्कार की तैयारी किया। इतने में उसने बच्चे को गोद में लिया। भगवान ने भी विचार किया कि पहला शिकार हमको मिल गया है। बोलिए सतगुरुदयाल की। हमने सोचा था कि कुछ देर लगाएगी, लेकिन ये हमारे आते ही आ गया है शिकार, तो चलो शुरुआत कर देते हैं। महाराज उसके स्तनों में मुंह लगाया। जहर की तो बातें छोड़ दीजिए, जहर को भी मारने वाला जो उनके पास मंत्र था उसका प्रयोग शुरू किया और उसके प्राणों को खींचना शुरू किया। दर्द होने लग गया। पूतना लेकर आकाश में उड़ी। भगवान ने मन में विचार किया कि कहाँ तक तेरी उड़ान होगी मूर्ख पूतना, हमसे ज्यादा उड़ पाएगी। अब मैं नहीं चाहूं तो क्या तुम उड़ भी लोगी? और अपना वजन बढ़ाया। पूतना धड़ाम से आकर के नीचे गिरती है। गिरने के बाद जो सुंदर शरीर था उसका वो सुंदर नहीं रह गया। पहले बाहर से सुंदर थी, अंदर से खराब थी। अब बाहर से खराब हो गई, अंदर से सुंदर हो गई। ये प्रभु के स्पर्श का लाभ मिला। 6 कोस के जितने पेड़ थे सबको धराशायी कर दिया पूतना ने। परीक्षित जी कहते महाराज ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। क्या पूतना यह देख करके गिर रही थी कि 6 कोस के पेड़ ही धराशायी हुए? बीच में कोई पशु नहीं मिले, कोई मनुष्य नहीं मिला और किसी चीज का नुकसान नहीं हुआ। आप ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि 6 कोस के पेड़ जो है धराशायी हो गए। महाराज थोड़ा इसको भी समझाने की कृपा करें। बोलिए सतगुरुदयाल की। यही तो पूतना का रहस्य है। पूतना कोई राक्षसी थी, दैत्य थी कि नहीं थी, लेकिन वह पूतना हमारे अंदर ही है। उस पूतना के मरने से हमको कोई फायदा नहीं है। जब मरी होगी तो समय के लोगों को हो सकता कि फायदा रहा हो, लेकिन वह पूतना आज हमारे अंदर में ही है। हम ही पूतना है।
चाहे वह नर हो चाहे नारी हो, पूतना सबके अंदर है। पूत माने होता है पवित्र, ना माने होता है नहीं। जो पवित्र नहीं है, अपवित्रता का नाम ही पूतना है। जब तक जीवन में अपवित्रता है तब तक परमात्मा का दर्शन होने वाला। अगर बाल कृष्ण का प्राकट्य होगा हमारे इस गोकुल में, हृदय में, इसमें अगर अपवित्रता आएगी तो उसका नाश हो जाएगा। हमारे जीवन का सबसे पहला जो स्वरूप बनेगा निर्माण का, अपवित्रता नष्ट होगी। आप जान लीजिए कि पूतना का नाम अपवित्रता है। जब अपवित्रता पवित्रता में बदल जाएगी तो अपवित्र चीज से दुर्गंध आती है, और जब पवित्र होगा तो सुगंध आनी चाहिए ना। 6 कोस में जितने भी पेड़ थे उनको धराशायी किया, और इसको अब हटाया कैसे जाए, तो काट काट करके जगह जगह से, तो भाई इसकी कई गट्ठर बना लिया जाए, गट्ठर बना कर कई जगह दिया जाएगा। जब काटा गया तो उसके अंदर से सुगंध निकलने लग गई। बोलिए सद्गुरुदयाल की। इतनी भारी सुगंध निकली कि गोकुल के बाहर तक वह सुगंध फैल रही थी। नंद बाबा गए थे वसुदेव जी से मिलने के लिए। जब वहां से लौटे तो गोकुल के बाहर से ही उनको सुगंध उनकी नाक में आने लग गई। विचार किया, हम तो बाहर में हैं और गोकुल के मुखिया हैं, हमने तो कोई कार्यक्रम भी नहीं किया, लेकिन ये दिव्य सुगंध कहाँ से आ रही है? जैसे कोई बहुत अच्छी चीज अग्नि में आहुति डाले तो सुगंध आती है। पहुंचने पर पता चला महाराज पूतना नाम की कोई दैत्य थी और उसी के शरीर को काटा जा रहा, उससे सुगंध निकल रही है। निश्चय ही आश्चर्य की बात है। इसी प्रकार से हमारे अंदर में भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि की दुर्गंध फैली हुई है। लेकिन जब भगवान का स्पर्श हो जाएगा, सगुण साकार परमात्मा गुरु महाराज का, और अंदर में निर्गुण निराकार परमात्मा का प्राकट्य हो जाएगा, तो हमारे अंदर का यह जो दुर्गंध है यह भी दूर हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदयाल की। ये बात बतलाना चाह रहे हैं, लेकिन लोग जाने कहाँ की कौन कौन सी बातें बता करके बड़ा लंबा चौड़ा चित्रण करते हैं, लेकिन असली तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे अंदर में 6 विकार हैं, यही 6 कोश हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। गोस्वामी बाबा ने रामायण में इसकी चर्चा किया है। संत किसको कहते हैं? शुद्धात्मा किसको कहते हैं? जिसके अंदर से 6 विकार निकल जाए। षड विकार जीत अनघ कामा, अचल किंचन शुचि सुख धामा। रामायण में चौपाई लिखी हुई, हमारे घर की चौपाई नहीं है। यही 6 विकार 6 कोश हैं, और इन्हीं विकारों को दबा दिया गया। जब पवित्रता आएगी तो 6 विकार ये दब जाएंगे, फिर से उभरने वाले, क्योंकि इनको काटा जाता तो फिर अंकुरित हो जाते हैं। पेड़ ही क्यों कहा गया? इसलिए कि पेड़ को काटिए तो फिर से अंकुर आ जाता है। लेकिन महाराज बढ़िया सीमेंट से उसको दबा दीजिए, पत्थर लगा करके, तो क्या उभर नहीं पाएगा? बोलिए सद्गुरुदयाल की। तो ऐसे ही मजबूत विश्वास और प्रेम का जब पत्थर लग जाएगा, भगवान के विश्वास का, प्रेम का, तो फिर ये जो षड विकार रूप इच्छा प्रकार के जो पेड़ हैं 6 कोश के, ये सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। ये है पूतना का वध। बोलिए सद्गुरुदयाल की। महाराज आपने तो नई बात बताई। तो भाई ये रहस्यमयी कथा है।
बात नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन हमारे आपके लिए नई लग रही है, क्योंकि इन कथाओं को लोग रखते नहीं हैं। वो किस्सा कहानी नाच तमाशा, तुरंत पूतना के नाम की कोई न कोई फिल्मी तर्ज पर गाना बना, नाच धुन चालू हो गई, माताएं बहनें पल्ला उघार करके फिर नाचना चालू कर देती बेशर्मी से। और ये सब गुरदयाल जी पता नहीं कौन सा आनंद आ गया पूतना के नाम पर। तेरे ही में पूड़ी खाने के लिए ना गया, चलो कम कम पूड़ी मिल गई होती, काहे बात की प्रसन्नता है। अरे भले मनुष्यों, पूतना उस समय की मरी की नहीं मरी, लेकिन तुम्हारे हृदय की जो पूतना है उसको तुम्हें हटाने की आवश्यकता है। पूतना वध का समाचार जब कंस को मिला, अब क्या करना चाहिए? एक बात तो पक्का हो गया, पूतना मर तो भले गई हो, लेकिन एक संदेश दे करके गई कि हमको अपने दुश्मन को खोजने की जरूरत नहीं है, वो नंद बाबा के यहाँ ही है। और सीधे अब धावा नंद बाबा के यहाँ ही, जो कोई असुर जाएगा मारने के लिए, बस नंद बाबा के यहाँ का ठिकाना मालूम हो गया। दूसरा असुर तैयार होता है, कहा महाराज हमको आप आज्ञा दीजिए। कहा आज्ञा तो है बच्चा, लेकिन याद रखो पूतना बड़ी मायाविनी थी, उसका वध हो गया। अरे कहा मैं पूतना नहीं हूँ, मेरा नाम शकटासुर है, पता तक नहीं चलेगा उस बालक को। ठीक है जाओ। भगवान शायद करवट बदले थे, उसी उपलक्ष्य में बढ़िया भंडारे का आयोजन चल रहा था। ग्वाल बालों के पास एक ही धन था, वो था छकड़ा। घर के नाम पर छकड़ा ही रहता था, उसी छकड़े में सब बर्तन सजा करके रखे जाते और उसी में पागना डाल दिया जाता, लटका दिया जाता। बालक बिल्कुल खेलते कूदते रहते थे, माताएं बहने भाई बंधु अपने अपने काम में लगे रहते। उसी शकट में छकड़े में पालना बना करके और उस बालक कृष्ण को लिटा दिया गया। शकटासुर पहुंचा, देखा तो अपने अपने काम में मस्त है। इस बालक को क्या पता चलेगा, मैं तो वाजू रूप बन करके पहुंचूंगा। और शकट के अंदर जा करके देखा, छोटा सा बालक और मुंह में पैर की उंगली डाल करके बड़ा मगन खेल रहा था। मन में हंसा और विचार किया कि बस थोड़ी देर के लिए तुम हंस लो बेटा, अब तुम्हारे प्राण निकलने वाले हैं। ऐसा कह करके उसने दूर से ही हाथ बढ़ाना चालू किया कि बस इसका गला पकड़ करके दबा दो, लेकिन ध्यान नहीं दिया। उसका निशाना तो गले पर था और कहीं निशाना तो था नहीं। हाथ गले तक पहुंच रहा और कहीं दृष्टि नहीं गई, और भगवान का निशाना उसकी छाती था, उनके पैर बढ़ रहे थे। इसका हाथ बढ़ रहा था और भगवान के पैर बढ़ रहे। उसका हाथ गले तक अभी पहुंच ही रहा था, इतने में प्रभु का पैर पहुंच गया उसकी छाती तक। इतना जोर का धक्का मारा कि छकड़े में चिपक गया, छकड़ा उलट गया। बोलिए तो गुरुदयाल के। इस प्रकार से शकटासुर का अंत हो गया। खड़बड़ की जब आवाज आई तो यशोदा मैया और तमाम जो घर में काम करने वाली